आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में 10वीं जमात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने नतायज जारी करने के बाद बताया कि इस साल कोरोना वायरस की वबा के बाद SSC के सालाना इम्तिहानात मुनक्किद नहीं किए गए। SSC इम्तिहानात में शिरकत के लिए फीस अदा करने वाले 5,73,000 माफ कीजिएगा 5,21,073 तलबा को कामयाब करार दिया गया है। इनमें से 2,10,647 तलबा को 10 GPA दिया गया है। वजीर तालीम ने कहा कि रियासत के 535 स्कूलों ने 10 GPA हासिल किया। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी FA1 की बुनियाद पर तलबा को निशानात और ग्रेड दिए गए। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि दोपहर 3 बजे से ऑनलाइन में नतायज पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तलबा अपने मेमोज मुतालिका स्कूल के हेडमास्टर के जरिए हासिल कर सकते हैं। अगर किसी तालिब इल्म के मेमो में कोई गलती सरजद होती है तो ऐसी सूरत में स्कूल के हेडमास्टर के जरिए उसे SSC बोर्ड को रवाना करने पर गलती को दुरुस्त किया जाएगा। सबीता इंदिरा रेड्डी ने तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल में अच्छे कोर्सेज का इंतखाब करने का मशवरा दिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन की हैसियत से सीनियर IAS ओहदेदार B जनार्दन रेड्डी ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उनके साथ कमीशन के दीगर 7 अरकान ने भी अपने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आज सुबह 11:15 बजे पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में इंचार्ज चेयरमैन साइलू ने उन तमाम को हलफ दिलाया। B जनार्दन रेड्डी आइंदा 3 साल तक पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहेंगे, जबकि 7 अरकान की मियाद भी 3 साल रहेगी। उन अरकान में रामावत धन सिंह, प्रोफेसर B लिंगा रेड्डी, के अरुणा कुमारी, सुमित्रा आनंद, तनुबा, के रविंदर रेड्डी, के चंद्रशेखर और R सत्यनारायणा शामिल है। इसी दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन शफाफ तौर पर जायदादों के तकर्रुरात को अंजाम देगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे के दिन वरंगल के MGM हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोविड मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल के ICU वार्ड में जेर इलाज मरीजों से उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आला ने मरीजों से उन्हें फराहम की जा रहे इलाज की सहूलियात से मुताल्लिक पूछा। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो कोविड के बारे में किसी किस्म की परेशानी या खौफ का शिकार न हो। इस मौके पर मट्टेवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले मरीज वेंकटाचारी ने वजीर आला को बताया कि उसका वहां बेहतर इलाज किया जा रहा है। मस्कुरा मरीज ने KCR जिंदाबाद और KCR मेरी कुल जिंदगी है जैसे नारे भी बुलंद किए। वजीर आला ने मौजूद मरीजों के करीब जाकर उनसे बातचीत की। वजीर आला ने जनरल वार्ड का मायना किया और वहां मौजूद मरीजों से मुलाकात की। वजीर आला ने MGM हॉस्पिटल का तफसीली दौरा करते हुए वहां दस्तियाब सहूलियात का मायना किया। उन्होंने डॉक्टरों से भी बातचीत की और उनसे अस्पताल में मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात और इलाज व मालजे से मुतालिक इस्तिफसार किया। इस मौके पर वजीर आला ने तिब्बी अमले को दरपेश मुश्किलात के बारे में भी दरियाफ्त किया। KCR ने इस मौके पर वहां मौजूद महकमे सेहत और तबावत के आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वह फंड्स की परवाह किए बगैर मरीजों को तमाम मतलूबा तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर वजीर आला के हमरा वज़रा एरवली दयाकर राव, सत्यवती राठौर, अरकान असम्बली और दीगर मौजूद थे। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने वरंगल जेल का दौरा करते हुए कैदियों से मुलाकात की। वजीर आला ने कैदियों से मुलाकात के दौरान उनके किए जुर्म करने की वजूहात के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने कैदियों से जेल में उनको दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। जेल के दौरे के दौरान KCR ने कैदियों की जानिब से तैयार करदा मसनूआत का मुशाहिदा किया। स्टील से तैयार किए गए मसनूआत का भी उन्होंने जायजा लिया।
अब बात कोरोना केसेस की। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34 लाख 51 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 करोड़ 70 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 57 लाख लोगों का दुनिया भर में इलाज चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन का ग्राफ और नीचे आ गया है। बीते 24 घंटों में 2,59,000 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 3,57,000 मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन मरने वालों का आंकड़ा एक बार फिर 4,000 के पार चला गया। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 4,208 अफराद की जान गई है। वहीं तेलंगाना में कोरोना के केसेस में रोजाना बतदरीज कमी देखी जा रही है और कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कोरोना वायरस से 3,464 अफराद मुतासिर हुए हैं और 25 अफराद की मौत हुई है। इस तरह रियासत में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 5,47,727 और अमवात की तादाद 3,085 हो गई है। तेलंगाना में ब्लैक फंगस के मामलात में रोजाना इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक अब तक रियासत भर में इस नए मर्ज से 1,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जो हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल, ENT हॉस्पिटल और कोठी के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर में वाक़े नोडल ऑफिस से रुजू हो रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से ब्लैक फंगस के मरीजों को अद्वियात की हुसूली के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं, जिसमें अब तक 1,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल होने की इतला है। बताया गया कि जुमेरात के दिन एक ही रोज इस मर्ज में मुब्तला होने वाले 700 अफराद ने अद्वियात के लिए हुकूमत के तजवीज़ करदा ईमेल पर दरखास्तें रवाना की हैं। महकमे सेहत की जानिब से चलाए जाने वाले ड्रग स्टोर में ब्लैक फंगस की अद्वियात की किल्लत पाई जाती है। हैदराबाद के खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भी कई मरीज ब्लैक फंगस की शिकायत के साथ जेरे इलाज हैं। बताया गया कि कोठी के ENT हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में ब्लैक फंगस के 284 मुश्तबा मरीज रुजू हुए हैं। आयुष की डायरेक्टर डॉक्टर अलोग्रो वर्षिनी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की तजवीज़ पर हैदराबाद के रामंतपुर में वाक़े JSPS गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज में ब्लैक फंगस मर्ज का आयुष तरीके से इलाज करने का ऐलान किया। डॉक्टर वर्षिनी ने होम्यो डिपार्टमेंट के डॉक्टर लिंगाराजू और प्रोफेसर श्रीनिवास रेड्डी और होम्योपैथी के दीगर डॉक्टरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्लैक फंगस के इलाज की तफसीलात और मरीजों को चंद मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई अफराद कोरोना से मुतासिर होकर सेहतयाब हो गए। ऐसे में ब्लैक फंगस नामी एक नया मर्ज मुतासिरीन की सेहत को खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस से मुतासिर होने की वजह शुगर पर कंट्रोल ना करना है। कोरोना के इलाज के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले स्टीरॉइड्स दवाओं के जायद इस्तेमाल से भी कोरोना से सेहतमंद होने वाले मरीज इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस से महफूज रहने के लिए कोरोना से सेहतयाब होने वाले शुगर के मरीज और जायद मिकदार में स्टीरॉइड्स दवाओं का इस्तेमाल करने वाले मरीज आर्सेनिकम एल्बम 200 रोजाना 2 मरतबा 6 गोली का इस्तेमाल करें। इस तरह 5 दिनों तक इन गोलियों को इस्तेमाल करें। इसके अलावा दीगर अद्वियात भी उन्होंने तजवीज़ की और कहा कि इसके मुश्तबा मरीज हॉस्पिटल से फौरी रुजू। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना से मुतासिर शोहर बीवी ने इज्तिमाई तौर पर खुदकशी कर ली। यह वाकया जिले कृष्णा के पेड़ाना में पेश आया। 40 साला प्रसाद और 36 साला भारती ने अपने मकान में फांसी ले ली। खराबी सेहत से मुतासिर होने पर उन्होंने पिछले हफ्ते कोरोना के टेस्ट करवाए थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो दोनों काफी परेशान थे। कोविड वार्ड्स में मेडिकोज की खिदमात से इस्तेफादा करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इस सिलसिले में 250 मेडिकोज का इंतखाब करते हुए उन्हें खुसूसी तरबियत दी जा रही है। मरकजी हुकूमत ने मेडिसिन की तालीम हासिल करने वाले तुलबा की खिदमात कोविड वार्ड्स में इस्तेफादा करने का रियासतों को मशवरा दिया था, जिसके पेश नज़र रियासत में महकमे सेहत के अहदेदारों ने मेडिकोज का इंतखाब करते हुए उनको तरबियत दी जा रही है ताकि उनकी खिदमात हासिल की जा सकें। महकमे सेहत के डॉक्टर PS विजेंदर की निगरानी में मुंतखब मेडिकोज को 5 दिन की तरबियत दी जा रही है। उनकी तरबियत खत्म होने के साथ ही उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी। इस सिलसिले में तरबिया याफ्ता मेडिकोज को मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों के कोविड वार्ड्स में ड्यूटी पर मामूर किया जाएगा। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने बताया कि सरकारी दवाखानों में जेर इलाज कोरोना के मरीजों की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकोज की खिदमात से इस्तेफादा किया जाएगा। वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो छोटे बच्चों के लिए खुसूसी आइसोलेशन सेंटर्स कायम करने की तजवीज़ को तैयार करें। उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जिले विकाराबाद के अनंतगिरी के TB हॉस्पिटल का मायना किया। उनके हमरा रुकन असेंबली डॉक्टर M आनंद, जिला कलेक्टर
पोसोमी बसु, चेयरमैन स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नागेंद्र गौड़ और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने टीबी हॉस्पिटल में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। बाद अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर अनंतगिरी में कोविड हॉस्पिटल कायम करने जंगी खुतूत पर इकदाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन कबल हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल का मायना करते हुए कोरोना के मरीजों से मुलाकात की और हॉस्पिटल में इलाज के तरीके से वाकिफियत हासिल की थी। कोरोना से मुतासिर एक हामिला खातून ने 108 एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म दिया। यह वाकया जिले नागर कर्नूल के बिलमोर मंडल में पेश आया। गुट्टू तोमन गांव से ताल्लुक रखने वाली भाग्यलक्ष्मी हामिला थी और वह कोरोना से भी मुतासिर हो गई थी। डिलीवरी के लिए भाग्यलक्ष्मी को 108 एम्बुलेंस के जरिए अचमपेट के सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कोरोना के टेस्ट में हामिला खातून मुस्बित पाई गई, जिस पर अचमपेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मशवरे पर खातून को 108 एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। ताहम दरमियान में कलवा कुर्ती के पास खातून ने एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म दिया। शहर में अन्नपूर्णा सेंटर्स के जरिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से रोजाना 59,000 लोगों को मुफ्त खाना सरबराह किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से शहर में मुकीम गरीब, बेघर, यतीम अफराद के अलावा शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में जेर इलाज मरीजों के रिश्तेदारों को GHMC की जानिब से मुफ्त खाना सरबराह किया जा रहा है। फिलवक्त शहर में GHMC की जानिब से 150 अन्नपूर्णा सेंटर्स कायम हैं। इसके अलावा मजीद 100 जायद सेंटर्स खोले गए हैं। इसके अलावा हर एक सर्कल में स्पेशल सेंटर कायम करते हुए पैक किए हुए खाने को मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर जिंदगी गुजारने वालों को सरबराह किया जा रहा है। शहर के अहम दवाखानों गांधी, उस्मानिया, निम्स, किंग कोठी, टिम्स व दीगर अहम मकामात पर जायद काउंटर्स कायम करते हुए हर एक को मुफ्त खाना सरबराह किया जा रहा है। अन्नपूर्णा सेंटर्स के जरिए मुफ्त खाने की सरबराही से माइग्रेंट लेबरर्स, बेरोजगार नौजवान, छोटे मुलाजिमीन और मरीजों के रिश्तेदारों की बड़ी तादाद इससे मुस्तफीद हो रही है। ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अपनी जानों को जोखिम में डालकर सरकारी दवाखानों में काम करने वाले स्टाफ को खुसूसी इंसेंटिव देने की रियासती हुकूमत से दरखास्त की। उन्होंने कोरोना से मुतासिर खानदान में खाने की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स और स्टाफ मुसलसिल खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इसीलिए उनकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोरोना के टीके अंदाजी के प्रोग्राम को रोक दिया गया है, जो मायने खैज है। तेलंगाना में फिलवक्त 6 लाख खुराक ज़ेरे इल्तिवा है। मजीद 1 लाख खुराक रियासत को आने वाली है। उन्होंने रियासती हुकूमत से दरखास्त की कि वो कोरोना के दूसरे खुराक के अमल को फौरी शुरू करे। కావాల్సినటువంటి సిబ్బంది నియామకం గాని లేక ఉన్నటువంటి సిబ్బందికి ట్రైనింగ్ శిక్షణ ఇవ్వడం గాని చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। ఈరోజు MGM హాస్పిటల్ వరంగల్లో సిబ్బంది కొరత కారణంగా మేము పంపించినటువంటి 50 వెంటిలేటర్స్ రూమ్లో వేసి తాళం వేసాం, ఉపయోగించడం లేదు। కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను, ఈ వెంటిలేటర్స్ లేక కాన్సంట్రేటర్స్ లేక ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ వీటన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో హాస్పిటల్ సిబ్బందికి ఇవ్వాలి। అదేవిధంగా గత సంవత్సరం పాటుగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వైద్య సిబ్బంది పూర్తి స్థాయిలో కోవిడ్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు। అందులో చాలా మందికి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయింది, కొంతమంది చనిపోయారు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా చాలా మంది చనిపోవడము, కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ కావడం జరిగింది, చాలా అలసిపోయారు। ఇప్పుడు తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎక్కడెక్కడైతే సిబ్బంది కొరత ఉందో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు 50,000 డాక్టర్స్ రిక్రూట్ చేస్తామని। 50,000 చేయండి, నాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్లో కావాల్సినటువంటి సిబ్బందిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే రిక్రూట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। కావాల్సినటువంటి సిబ్బంది నియామకం గాని లేక ఉన్నటువంటి సిబ్బందికి ट्रेनिंग शिक्षण इव्वడం గాని। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर M अंजनी कुमार ने शहर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर पर आज रात उन्होंने एक ऑडियो पैगाम में कहा कि सुबह 10 बजे के बाद गैर जरूरी तौर पर फिरने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।
दोस्तों, कुछ लोग लॉकडाउन को बहुत लाइटली ले रहे हैं। उनके लिए अब सख्ती की बहुत जरूरत है। कल से सीरियस एक्शन होगा। 10 बजे के बाद केवल मेडिकल, हेल्थ और इसेंशियल गुड सर्विसेज को ही इजाजत मिलेगी रोड पर। बाकी सभी के खिलाफ केस बुक होगा और गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। इस वार्निंग को सीरियसली लें और समझें। लॉकडाउन आपके सेफ्टी के लिए है। कुछ लापरवाह, गैर जिम्मेवार इंसान के कारण सभी को कोविड के सामने नहीं धकेल सकते हैं। आगे हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन लें। दोस्तों, कुछ लोग लॉकडाउन को बहुत लाइटली ले रहे हैं। उनके लिए अब सख्ती की बहुत जरूरत है। कल से सीरियस एक्शन होगा। 10 बजे के बाद केवल मेडिकल, हेल्थ। आज लॉकडाउन के 9वें दिन हैदराबाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी और जगह जगह चेक पोस्ट लगाकर बाहर घूमने वालों से पूछताछ की। प्रसाद राव है, एडिशनल इंस्पेक्टर तप्पाचीपुत्रा पुलिस स्टेशन। वो जो लॉकडाउन का बारे में डे टू डे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सुपीरियर ऑफिसर्स, वो वजह से हम लोग डेली ये लॉकडाउन वायलेशन के लिए व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। हमारा तप्पाचीपुत्रा एरिया में गुड़मल कपूर, कारवान, जिर्रा रोड, तप्पाचीपुत्रा टी जंक्शन में 4 पॉइंट्स में वो चेक पोस्ट और चेकिंग टीम्स भी, स्पेशल टीम्स भी ठहर के वो जो लॉकडाउन वायलेशन रहते हैं, इन लोगों के ऊपर केसेस बुक कर रहे। अभी तक आज 100 केसेस बुक करे। डेली वो लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पूरा टीम्स इधर ठहर के पब्लिक सेफ्टी के लिए हम भी। इसमें विदाउट मास्क कितने पकड़े सर? विदाउट मास्क 45 तक आज बुक करे। बाकी वो लॉकडाउन वायलेशंस 10 बजे के बाद लॉकडाउन वायलेशंस का बारे में केसेस बुक करे। 10 बजे के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग, लार्ज गैदरिंग पब्लिक और विदाउट मास्क, वो एनफोर्समेंट केसेस डाल रहे। प्रसाद राव है, एडिशनल इंस्पेक्टर तप्पाचीपुत्रा पुलिस स्टेशन। वो जो लॉकडाउन का बारे में डे टू डे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज शहर में लॉकडाउन के निफाज का जायजा लिया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने इलाके दिलसुख नगर में एक चेक पोस्ट का मुआयना किया और मीडिया से बात की। ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से 180 से ज़्यादा चेक पोस्ट लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए शिफ्ट सिस्टम में लगातार काम कर रहे हैं। आज ये मलकपेट से लेके एलबी नगर मेन रोड में पिलर नंबर A1541 के पास हमारे साथ जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी, ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर्स और लोकल लॉ एंड ऑर्डर के सभी ऑफिसर्स मिलकर ये मलकपेट पुलिस स्टेशन के पास तरफ से जो चेक पोस्ट लगा, इसको हम लोगों ने मॉर्निंग 10 o'clock से 11 o'clock तक देखा। लगभग ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है हैदराबाद के लिए। इस रोड में एम्बुलेंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसेंशियल आइटम्स को लेके भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज एक जो चीज़ देखने को मिली उसमें यह है कि बहुत लोग मिसयूज कर रहे हैं पास को। पुराने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर या विंड स्क्रीन पर इसेंशियल सर्विसेज का स्टिकर लगाकर गाड़ी का पर्सनल मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे लोगों में से करीब 65 गाड़ियों का अभी तक सीजर हुआ है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि इस तरीके का मिसयूज करेंगे तो आपका गाड़ी सीज होगा और इसीलिए दूसरे को आप दिक्कत कर रहे हैं। जो जेन्युइन इसेंशियल मूवमेंट के लिए गाड़ी है, जेन्युइन मूवमेंट जो एम्बुलेंस के लिए गाड़ी है, आपके कारण उनको दिक्कत हो रही है।
इसीलिए मैं आप लोगों को जो मिसयूज कर रहे हैं उनको वार्निंग देता हूं कि आपके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट का केस भी लगेगा अगर आपके कारण। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोरोना के मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। तेलंगाना भर में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने राजीव गांधी की तस्वीर और मुजस्समों पर फूल चढ़ाए और उनको खिराज पेश किया। गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया गया। उनकी खिदमात की सताइश की गई। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर में राजीव गांधी की बरसी के मौके पर खिराज पेश किया। उन्होंने सूर्यापेट एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोरोना के मरीजों में फल और ग़िज़ाई अशिया तकसीम की और हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज से मुतालिक तफसीलात हासिल की। कोविड वार्ड का दौरा करते हुए अद्वियात और फल तकसीम किए। इसके बाद हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट और दीगर अमले के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और हॉस्पिटल में मौजूद मसाइल से उनको वाकिफ करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में पानी का मसला है। इसकी यकसुई के लिए वो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करेंगे। ఇది మీరు జిల్లా మినరల్ ఫండ్స్ రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించకండి, ఇటువంటి వాడికి ఉపయోగించామని చెప్పి మరి ₹1.5 కోటి ఒక మిషన్ వస్తుంది, సిటీ స్కాన్ మిషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే హుజూర్ నగర్ ప్రజలందరూ కోదాడు పోవాల్సి వస్తుంది సిటీ స్కాన్ కోసం. ఇక్కడే కొనాలి, ఇమీడియట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనియాలి, లేకపోతే జిల్లా కలెక్టర్ అన్నా మినరల్ ఫండ్ నుంచి కొనాలి అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరి సిటీ స్కాన్ మిషన్ కొంటూ ఒక రేడియాలజిస్ట్ కూడా ఇమీడియట్గా ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇస్తే, ప్రత్యేకంగా కరోనా సమయంలో మరి లంగ్ స్కాన్ తీస్తే కానీ మనం నిజమైన పొజిషన్ అర్థం కాదు. లంగ్ సిటీ స్కాన్ తీసే విధంగా ఆ ఫెసిలిటీ ఉండడానికి ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా సిటీ స్కాన్ మిషన్ కొనాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సరే వాళ్ళకున్న వసతుల్లో డాక్టర్లు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने एमपी फंड से कंटोनमेंट बोलाराम में इब्तिदाई तिब्बी मरकज को 50 ऑक्सीजन बेड्स का कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने दीगर डोनर्स और एमपी फंड से कोविड हॉस्पिटल के काम का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के 80% काम मुकम्मिल हो चुके हैं। इस मौके पर अतिया दिए गए जनरेटर का रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया और ऑक्सीजन बेड्स के कामों का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर कोविड हॉस्पिटल उनके हल्के की आवाम के लिए दस्तयाब रहेगा और आवाम को दिए जाने वाले टीका अंदाजी मुहिम का भी आगाज होगा। कोविड के इलाज के लिए दरकार अद्वियात भी दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कारोबार करने वाले CSR फंड्स दें। మనకి పాత వచ్చేసి అక్కడ ఉంది సార్, అది కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ అక్కడ ఒకటి ఉంది, అక్కడ ఒకటి ఉంది. 10 So this is sufficient for us to have a 60-bedded hospital maintain సరిపోతుంది. బట్ దిస్ హాస్ టు రీఫిల్. మనకి ఛాలెంజింగ్ అంతసరికి మొత్తం ఎక్కడ కన్సిడర్ వచ్చినా కూడా ఆక్సిజన్ రీఫిల్లింగ్. ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్లాంట్ పోలారం. అవును సార్, రీఫిల్లింగ్ వాళ్ళ స్టేట్ అంతా ఆల్మోస్ట్ డాక్టర్లు నర్సులు ఉంటాయంటే వీళ్ళు వచ్చిపోతుంటే కూడా ఇది మెయింటైన్ అవుతుంది. వాళ్ళు క్లోజ్ చేసి పెట్టి साबिक वजीर वो साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने जिले कामारेड्डी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कोरोना के मरीजों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क, सैनिटाइजर्स और अशियाए ज़रूरिया के किट्स तकसीम किए। मोहम्मद अली शब्बीर ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूलमालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया।
ప్రపంచంలో ఇండియా వాళ్ళ ప్రతి చోట ఐటీలో ముందు ఉన్నారంటే రాజీవ్ గాంధీ వల్ల. ఇలా కెనాల్స్ అందరినీ కలిపి ఇలా కేసీఆర్ ఏదో చెప్పుకుంటున్నాడు. ఆ కార్యక్రమం మనం ప్రణాళిక చేయాలని చెప్పి రాజీవ్ గాంధీ గారి ఒక ఆదర్శాన్ని చూస్తూనే ఆ ప్రణాళిక సేవల కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. అంటే రాజీవ్ గాంధీ గారు యువకులకు 18 సంవత్సరాలకు తక్కువ ఇలా మొబైల్ ఫోన్లు, ఇలా యువకులకు ఉపాధి హామీ, ఇవి అన్నీ కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दरख्तों और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई मशहूर अवामी तहरीक चिपको मूवमेंट के बानी और मारूफ माहौलियाती जहदकार सुंदरलाल बहुगुना की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि जंगलात और तेज़ी से ख़त्म हो रहे परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्तों की कटाई के खिलाफ 5 दहों पर मुश्तमिल तहरीक चलाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देने वाले सुंदरलाल बहुगुना की मौत से मुल्क में माहौलियाती और हयातियाती तनों के शोबे में एक बड़ा खिला पैदा हो गया है। वज़ीर आला ने इस मौके पर आनजहानी के अफराद ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासत में हालिया दिनों में मुनक़िद पंचायत राज इंतखाबात पर एक सनसनीखेज़ फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया। अदालत ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है। रायदही से 4 हफ्ते कबल इंतखाबी नोटिफिकेशन पर अमल नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो दोबारा इंतखाबात मुनक़िद करवाए। तेलुगु देशम के पॉलिट ब्यूरो रुकन वी रामैया और जनसेना बीजेपी कायदीन ने हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल करते हुए शिकायत की थी कि पंचायत राज इंतखाबात के इनेकाद में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया गया, जिस पर हाईकोर्ट में तफसीली समाअत हुई और समाअत मुकम्मिल होने के बाद आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इंतखाबात को मनसूख करने का फैसला सुनाते हुए नए सिरे से इंतखाबात करवाने की रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर इजाफा किया गया। 20 पैसे के इजाफे के साथ हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि फी लीटर डीजल 32 पैसे के इजाफे के साथ 91 रुपये 36 पैसे हो गया है। गुज़िश्ता 4 में से अब तक 11 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि 7 दिन कीमतें मुस्तहकम रहीं। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के मुसाफिरीन का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। खबर है कि इसका डेटा सेंटर पर साइबर सिक्योरिटी का हमला हुआ था और इसी के तहत डेटा चोरी हो गया। यह हमला फरवरी में इसी साल हुआ था। एयर इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी हमले में मुसाफिरीन की पर्सनल जानकारी चुराई गई है। इसमें करीब 45 लाख मुसाफिरीन का डेटा चुराया गया है। इसमें मुल्क और बैरून मुल्क के मुसाफिरीन शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि यह पूरे आलमी लेवल पर उसके मुसाफिरीन के साथ हुआ है। इसमें कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड का भी डेटा के डिटेल्स भी चोरी हुए हैं। कंपनी ने मुतासिर मुसाफिरीन को भेजी जानकारी में कहा कि डेटा चोरी 26 अगस्त 2011 और 20 फरवरी 2021 को हुआ। इस साइबर सिक्योरिटी अटैक में नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, टिकट की जानकारी, स्टार अलायंस और एयर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लायर के डेटा चोरी हुए हैं। स्टार अलायंस आलमी कंपनी है जिसके साथ एयर इंडिया का टाई अप है। फ्रीक्वेंट फ्लायर का मतलब वो मुसाफिर जो हमेशा एयर इंडिया से सफर करते हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हुआ है, लेकिन इसमें सीवीवी या सीवीसी नंबर चोरी नहीं हुए। सीवीवी नंबर कार्ड के पीछे 3 डिजिट में होता है। इसके पेमेंट के लिए डालना जरूरी होता है। कंपनी ने कहा कि ये डेटा चोरी सिटा पीएसएस यानी SITA PSS से चोरी हुआ और डेटा प्रोसेसर का काम मुसाफिरीन की खिदमत के लिए करता है। डेटा की स्टोरिंग और प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। कंपनी ने कहा कि उसे पहली बार इस मामले में 25 फरवरी 2021 को जानकारी दी गई। इसके बाद 25 मार्च और 5 अप्रैल 2021 को जानकारी दी गई। कंपनी ने कहा कि डेटा को महफूज रखने के लिए डेटा सिक्योरिटी के वाकयात की जांच की जा रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।